प्रिय दर्शकों, जब पहली बार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने वकालत के पेशे में कदम रखा तो उनकी सबसे बड़ी परीक्षा कानून की नहीं, समाज की थी। काला कोट पहनकर जब वे अदालत पहुंचे तो लोग उन्हें वकील नहीं, उनकी जाति देखकर पहचान रहे थे। कचहरी की बेंचों पर बैठे सवर्ण वकीलों की आंखों में ज्ञान के लिए सम्मान नहीं, बल्कि एक ही सवाल था, एक अछूत हमारे बराबर कैसे बैठ सकता है। बाबा साहब चुपचाप अपनी फाइलें हाथ में लिए जगह तलाशते रहे, लेकिन हर बेंच, हर कुर्सी जैसे उनसे कह रही थी, यहां तुम्हारे लिए जगह नहीं है। तभी एक घमंडी वकील ने तिरस्कार भरी हंसी के साथ कहा, बैरिस्टर साहब, इतनी पढ़ाई लिखाई करके भी आप यहां आ गए? आप जैसे लोग तो बाहर फुटपाथ पर बैठकर भी काम चला सकते हैं। ये शब्द नहीं थे, जहर थे। लेकिन बाबा साहब ने अपमान को पी लिया। उन्होंने कोई बहस नहीं की, कोई जवाब नहीं दिया, बस शांत मुस्कान के साथ बाहर जाकर जमीन साफ की और वहीं बैठकर अपनी वकालत शुरू कर दी। दिन गुजरते गए, वे छोटे छोटे केस लड़ते, ईमानदारी से मेहनत करते और उसी अपमानित जगह से न्याय की मशाल जलाए रखते। उसी शहर में एक गरीब मजदूर रहता था। उसका जवान बेटा एक झूठे आरोप में फंस गया था, डकैती और हत्या का आरोप। निचली अदालत ने उसे उम्र कैद की सजा सुना दी। मजदूर बाप की दुनिया उजड़ गई। उसने बड़े वकीलों के दरवाजे खटखटाए, लेकिन हर जगह से एक ही जवाब मिला, केस कमजोर है, सबूत खिलाफ हैं। टूटे कदमों से वो उसी कचहरी पहुंचा। वहीं वही घमंडी वकील फिर व्यंग कर बैठा, अरे तुम्हारा केस तो बाहर बैठा वो महार बैरिस्टर ही लड़ सकता है। मजाक में कही गई बात एक बाप के लिए उम्मीद बन गई। वो मजदूर दौड़ता हुआ बाहर गया और बाबा साहब के पैरों में गिर पड़ा। साहब, मेरा बेटा निर्दोष है, अगर वो जेल में सड़ गया तो मैं भी नहीं जी पाऊंगा। बाबा साहब ने उसे उठाया और कहा, मैं एक अछूत वकील हूं, बड़े लोग मना कर चुके हैं, मैं क्या कर पाऊंगा। मजदूर की आंखों से आंसू बहते रहे। आप नहीं लड़ेंगे तो कोई नहीं लड़ेगा साहब। बाबा साहब को अपनी मां की सीख याद आई, अन्याय के सामने कभी मत झुकना। उन्होंने फाइल ली, पूरी रात पढ़ते रहे। सुबह उनकी आंखों में वही चमक थी, सत्य की चमक। अदालत में सुनवाई शुरू हुई। सरकारी वकील ने धारदार बहस की। सबको लगा मामला खत्म है। जब बाबा साहब खड़े हुए तो अदालत में सन्नाटा छा गया। उन्होंने सिर्फ एक सवाल पूछा, योर ऑनर, क्या किसी गवाह ने यह देखा कि मेरे मुवक्किल ने अपराध किया? जज चुप हो गए, कागज पलटे गए, कोई प्रत्यक्ष गवाह नहीं था। बाबा साहब ने आगे कहा, कानून शक पर सजा नहीं देता, सबूत पर देता है। बस इतना ही। कुछ देर बाद फैसला आया, आरोपी बरी। मजदूर रो पड़ा, भीड़ स्तब्ध थी। वही वकील जो बाहर हंस रहे थे आज सिर झुकाए खड़े थे। उस दिन कचहरी ने समझ लिया, ऊंचाई जाति से नहीं, ज्ञान और साहस से मिलती है। दोस्तों, बाबा साहब ने जीवन भर अपमान सहा, लेकिन कभी ज्ञान का रास्ता नहीं छोड़ा। उन्होंने साबित किया, शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है। जय भीम, जय भारत। अगर आप बाबा साहब को पसंद करते हैं तो हमारे br.ambedkar यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बाबा साहिब जी की ऐसी ही जानकारी पाने के लिए जुड़े रहें। हमारी फुल वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।